उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरकर अपने पक्ष में जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जनता के मन में क्या है, इसको जानने के लिए एचएनएन के संवाददाता ने बातचीत की है जनता से। आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में हम जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं और हम जानने के लिए पहुंचे हैं इंदिरा मार्केट में, जहां व्यापारियों से हम बात करेंगे और स्थानीय कुछ जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निकाय चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उनके मन में क्या है। बातचीत करते हैं। यहाँ एक भाई है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन जी, निकाय चुनाव आ गए हैं। निकाय चुनाव को एक साल से कहा जा रहा था कि बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन अब निकाय चुनाव है तो अब कैसे देखते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो जनता का एक ही होता है कि इसमें सिर्फ सफाई व्यवस्था हो, थोड़ा सुचारू तरीके से हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट चले। देखिए, एक लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। ये चुनाव बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अपना क्षेत्रीय पार्षद चुनना होता है। तो इसमें भाई मेरी समझ ये कहती है, देखो मैं वैसे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। बट इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि इसमें पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसमें विकास कार्य करने वाला आदमी होना चाहिए कि आपके क्षेत्र से कौन खड़ा है, आपकी कौन सुनेगा। 5-6 सालों में विकास कार्य हुआ है, लेकिन अगर हम मेयर साहब की अगर उसको देखें कि मेयर साहब पहले क्या थे और 5 साल के बाद उनके पास कितनी संपत्ति हो गई है, तो यह एक विषय है और ये विषय सभी के मन में है। तो देखिए, अगर मेरे मत की बात की जाए तो मैं पार्षद के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है हमारे क्षेत्र से, बढ़िया लड़का है, नौजवान है। बट मैं मेयर पद के लिए इस बार मैं पहली बार मैं पोखरियाल जी को मैं सपोर्ट करूंगा मैं, क्योंकि अगर पार्षद हमारा है, बीजेपी का है, और कांग्रेस से अगर मेयर चुना जाता है, बेसिकली आप जानते हैं कि बीजेपी की लहर चलती है हमेशा और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इस बार पहली बार मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से हमारे मेयर साहब को चुना जाए, ताकि दोनों जब आमने सामने होंगे तो दोनों के लिए एक चुनौती होगी। मेरा विषय ये है। ऐसे 5 साल की बात करें और उसके बाद जो 1 साल प्रशासकों ने निकाला उसकी बात करें, तो काम कितना हो पाया है इस दौरान? काम की गति तो बहुत स्लो थी जी, बहुत स्लो। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई बड़ा नेता आता है, कोई भी, या फिर अगर आप वीआईपी रोड वगैरह देखें, वो रातों रात बन जाती है। लेकिन अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में विकास कार्य बहुत स्लो होते हैं। मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूँगा। लोकसभा चुनाव से पहले हमारी गली में थोड़ा सा जीर्णोद्धार का कार्य होना था, तो आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने एक इनॉग्रेशन कर दिया। उसके बाद उन्होंने पैच वर्किंग की और वो चले गए। क्या बजट था? जब ठेकेदार आया तो ठेकेदार से हमने उनका आदेश पत्र मांगा कि आप इसका आदेश पत्र हमें दिखाइए कि निर्माण कार्य कहाँ से कहाँ तक होना है। तो उस चीज़ में वो गोल कर गया। तो इसलिए इस बार हम खुश नहीं हैं सर। स्मार्ट सिटी की बात होती है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी में लाया गया, और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो करोड़ों का जो बजट स्मार्ट सिटी को मिला था वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। जनता उसको भी लेकर सवाल उठाती है। आपको लगता है कि जो जनता सवाल उठा रही है कि स्मार्ट सिटी में काम नहीं हो पाया है, आपको लगता है हुआ है, या जो जनता कह रही है वो बिल्कुल सही? देखिए, काम तो होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। देखिए, अगर किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर बजट आता है तो वो पैसा लगता है, लेकिन उसमें ये जाहिर तौर पे बिल्कुल निश्चित है कि वो पैसा पूरा नहीं लगता। देखिए, अधिकारी, एक बड़े अधिकारी से पैसा आता है, नीचे अधिकारी, उससे नीचे आता है, उससे नीचे आता है, फिर ठेकेदार है। देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए जितना पैसा आता है उतना पैसा लग नहीं पाता है सर। मेरे हिसाब से तो ये निगम, ये मुख्यमंत्री, ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। सीधा राष्ट्रपति, सीधा केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए जहाँ विकास कार्य दिखता है। और मेरा मुद्दा ये। तो ये इनका मत है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसके अंदर बेहतर काम होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जनता जो है वो उनके मुद्दे अगर की बात करें तो यहाँ एक और भाई है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विकास प्रताप सिंह। विकास जी, आप नाम तो विकास है ही। निकाय चुनाव में विकास की बहुत बात होती है। निकाय चुनाव में इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार होने चाहिए, और 5 साल में उस तरह का कुछ रहा नहीं? देखिए, मुद्दे इस समय ऐसे हैं कि एक तो देहरादून में सिर्फ पैसे का वो रहेगा। यहाँ पे बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आईटी कंपनियाँ हैं, बट वो चीज़ है नहीं। बेरोज़गारी में अगर काम करें तो बहुत सही रहेगा। बीए पढ़े रखे हैं, एमबीए पढ़ रखे हैं बच्चे, वो 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद एमबीए करने के बाद यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। और लगा लीजिए, अगर हम लोग सेक्टर में भी जाएंगे, एक तो नेताओं का भी हिसाब किताब हो जाता है।
और प्लस देहरादून इस समय बन रखा है पैसे कमाने की जगह, और यहीं के बंदे बेरोजगार हैं, बाहर से आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और नेता उसमें मिली भगत हो ही रखी है उनकी। स्मार्ट सिटी की बात होती है, आपको लगता है स्मार्ट सिटी के अंदर जब देहरादून को लिया गया था तो यहाँ की सड़कें, पानी, इन चीज़ों की व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हुआ है? कुछ नहीं सुधार हुआ है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि स्मार्ट सिटी में उन्होंने बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिया है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह वो हैं। स्मार्ट सिटी बनाने का एकदम तरीका वो एक उन्होंने सोचा कि ये बनाना चाहें मगर बन नहीं पाया ना। स्मार्ट सिटी अब देहरादून में रहा भी नहीं है, कई लोगों को बेरोजगार भी कर चुके हैं वो लोग। तो स्मार्ट सिटी ऐसे बनने को ऐसे नहीं बनता, उसका पूरा प्री प्लान्ड होता है, उसके बाद जाकर सब कुछ होने के बाद उसके बाद ही होता है। ऐसे तो स्मार्ट सिटीज़ कहने पे नहीं बन सकता ना। और कई बना रखे हैं, फ्लाईओवर्स भी बना रखे हैं, वो सिर्फ एक एक होता है, एक थोड़ा सा बनाने का कोशिश करा है मगर उस पे उतरे नहीं है, वो उस पे उतर नहीं पाए। और प्लस हमारे महापौर थे पहले, तो उनका भी अब देखो कैसा था, अब उन्हें टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ उनके काम ऐसे थे, उसी हिसाब से नहीं मिल पाया। अगर होते तो उनको भी मिलता टिकट। आरोप प्रति आरोप बहुत लगे। अब क्या लगता है कि अब कौन से मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए? अगर उनको जो प्रत्याशी हैं वो लेकर आएंगे तो जनता उनको बिल्कुल वोट देगी। देखिए, मुद्दे हो कि व्यापारी को थोड़ा सा समय लगे, जैसे रेडियो वालों को जो हैं उन्हें थोड़ा सा जगह दें। अतिक्रमण जैसे करते हैं, गलत बात है अतिक्रमण करना, बट ऐसा है कि जैसे रेडिया लोग हैं उनके लिए एक स्थापित एक जगह दे दें कि हाँ भाई वो भी बेचारे कमाने के लिए ही आ रखे हैं, उनके भी परिवार हैं। और प्लस गड्ढे का हो गया, सुविधा हो गई, थोड़ी अच्छी सी सुविधा मिल जाए तो और क्या चाहिए। बाकी आदमी तो आज के टाइम में क्या है, अपना खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि नेता लोगों ने कर ही ऐसा दिया कि अब उनसे कोई मतलब नहीं, अब अपने आप में ही है, जो अपने आप करो और अपने आप ही खाओ, यही रहता है। तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो काफ़ी इस बार रहने वाले हैं, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो, उसके लिए व्यवस्था करने की बात हो, चाहे सड़कों की व्यवस्थाओं की बात हो, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको लेकर के जो है लोग जो है उसको लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ एक भाई और हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सूरज सूरज वेदवाल। सूरज जी, निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव होने हैं, तमाम मेयर के लिए वोट मांगने लोग आएंगे, पार्षद के लिए आएंगे। क्या लगता है इस बार कौन से मुद्दे होने चाहिए कि जो पिछली बार आपको लगता है कि वो नहीं हो पाया, उन पर इस बार काम होना चाहिए, वो मुद्दे इस चुनाव में होने भी चाहिए? मुद्दे की इस टॉपिक में फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं लगता कि सड़कें, पानी, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए? तो ये तो हर बार होती है, ये बातें तो हर बार होती है। इस पर कुछ काम हुआ स्मार्ट सिटी के तहत? अब तो होता है थोड़ा बहुत, चुनाव से पहले हो जाता है। चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कुछ काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद फिर वही बातें हाँ वो रहते हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? चलिए, सब कुछ लोग जो हैं वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बाबूजी हैं, उनसे बात करेंगे। इनसे बात आपका नाम क्या है? राजेंद्र अरोड़ा। राजेंद्र जी, कैसे देखते हैं कि निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे रहने चाहिए? देहरादून तो स्मार्ट सिटी में आ गया था, लेकिन लगता है विकास हो पाया उस तरह का? नहीं नहीं, हमारा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई विकास हो पाया है। और जितने भी जो इन्होंने मुद्दे बना रखे थे सब चीज़ है, उसमें किसी बात पर कोई अमल नहीं हुआ। और बाकी तो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो के आगे तो हर कोई बातें रखी जाती हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए यही है, अब जो चुनाव है चुनाव में तो वैसे तो जो हमारे पहले मेयर साहब थे और अब की बार जो ये मेयर हैं, हो सकता है कि कुछ इनमें कुछ पॉइंट में या कुछ में कोई अच्छा काम कर सके। भाई यही है, बाकी तो हमारी इंदिरा मार्केट है, रीडेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठी, सब चीज़ है। उन्होंने 16 से और अब तक का कोई प्लानिंग ही नहीं। जो जो वहाँ दुकानें तोड़ी गई हैं, और वो बेचारे 3 साल से बेघर हो रखे हैं, घर से खाना खा रहे हैं, सब चीज़ है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और जो ढीले पे ढीले होता जा रहा है, ढीले होता जा रहा है। तो हमारी भी गवर्नमेंट से यही अपाई है कि मतलब जो है, अपील करते हैं उनसे कि मतलब जो है हमारी मार्केट को रीडेवलपमेंट को जल्द से जल्द ही करा जाए।
अब विकास की बात होती है, उसमें मैनिफेस्टो जारी होता है और मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि पानी की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, सड़कों की व्यवस्था को सुधारा जाएगा, जो पानी की निकासी की समस्याएं हैं उनको समाप्त किया जाएगा। आपको लगता है कि इन चीज़ों पर मैनिफेस्टो के बाद काम भी होता है, जब बन जाते हैं, जब उन शपथ मिल जाती है उस प्रशासनिक तौर पर वो वहाँ बैठते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में जब बैठते हैं, तो लगता है कि उन चीज़ों पर वो काम कर पाते हैं? नहीं, नहीं, आज की डेट में जितने भी जो यहाँ पे जो काम हुए हैं सड़कों में, तो वेल एंड गुड, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि सड़कों का काम नहीं हुआ। सड़कों तो आप पहाड़ों तक चले जाओ, वहाँ तो भी ये सारा काम हो रहा है, तो इसमें तो मुझे कोई वो नहीं दिखता। देहरादून की जो गलियां हैं उन पर काम हुआ है क्या? वैसे तो सड़कों पर काम हो रहा है, आप सही करें। मेन जो सड़कें हैं या कुछ है, कुछ आदमी इंगॉचमेंट करके गलियों को वो कर देता है, और फिर उसमें कई बार आधी बना के और आधी छोड़ दी जाती हैं, तो इसमें भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है हमारी। मैं वार्ड नंबर 19 पे रहता हूँ। हमारी गली है, उन्होंने अभी 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने गली को तोड़ा। तोड़ने के बाद उसको उन्होंने कच्चा करा। उन्होंने कहा इसमें टाइलें लगेंगी या आरसीसी की वो बनेगी, पर उन्होंने कच्चा करके आज की डेट में छोड़ दिया, और ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का जो वो था वो अब ये कैंसिल हो गया, और जितनी भी यहाँ पे बजट आ रखा था वो ख़त्म है। तो आपको अब अगला बजट आएगा था तब बनाई जाएंगी। अब ये मतलब ये हाल है, मतलब जो है गलियों का। गलियों के बारे में मेन रोड तो ये ठीक कर देते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि मतलब जो है यहाँ से जो पब्लिक चल रही होती है या कोई देख रही होती है, वो मेन रोड को देते हैं और उसके चक्कर में दूसरे की आवाज़ उठा नहीं पाते वो, बस यही है। जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये स्मार्ट सिटी पर जो काम होना था वो नहीं हो पाया, तो अब जो है उम्मीदवार सामने आ गए हैं, आपको कौन सा लगता है कि इस बार किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया जा सकता है? चलिए, आएगा तो बीजेपी का ही आएगा, और तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई जल्दी से, क्योंकि केंद्र के अंदर भी सरकार उनकी है, यहाँ पे भी सरकार उनकी है, तो जो जितना पैसा आएगा तो जो बीजेपी वाला काम कर सकेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और काम कर सके। बिल्कुल, लोग जो है वो भरोसा जता रहे हैं कि जो है आने वाले कल में जो मेयर होगा वो जो है यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि लोग हैं वो इसी उस उम्मीद पर काम कर रहे हैं, और इस उम्मीद पर काम चल रहा है कि जो है जब नए मेयर बनेंगे तो वो काम करेंगे। एक और भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया भैया। निकाय चुनाव हो गए हैं, निकाय चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या कुछ काम हो पाया है क्या, और आगे कितनी उम्मीद जताते हैं चुनाव के बाद? जी ऐसा है, चुनाव तो देखो होता ही होता है, चुनाव तो होएगा ही होएगा। जो जैसा अच्छा करेगा तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री दामी जी जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम पे भी अच्छा ही करेंगे। जैसे 2025 चढ़ गया है, ठीक है ना, 2025 साल देख के उनको वो अच्छा ही करेंगे। जैसे हर जगह आपका जो ये स्मार्ट सिटी के जो अंदर प्रोजेक्ट जो आया है, अब ये 2025 में शुरू होगा। मैं तो कहता हूँ 2025 में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो ही रहा है, जैसे उत्तराखंड का, देहरादून का डेवलपमेंट हो रहा, होना ही चाहिए वैसे तो। बाकी हम तो यही कहना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए जो है वो प्रोजेक्ट के तौर पर मिले थे, आपको लगता है कि उसमें कुछ पैसा जो है देहरादून में लगा है, उससे सुधार हुआ है, कुछ चीज़ें बदली हैं? आपको लगता है कुछ देहरादून में बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो देखो हुआ है, रोड वगैरह भी बनी है, जैसे पेड़ों की कटिंग वगैरह, रोड चौड़ाई करी गई है, कुछ साफ़ सफाई वगैरह भी हुई है। मतलब पैसा तो लग ही रहा है, जैसे पैसा बाहर से आया है तो उसमें देहरादून में लग भी रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही पैसा आता रहेगा वैसे डेवलपमेंट होता रहेगा। जैसे बीजेपी सरकार करी बिल्कुल सही कर रही है, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। आपकी इंदिरा मार्केट में क्या कुछ बदला है? देखो जी, इंदिरा मार्केट में बदला तो वैसे ही है जैसे पहले था, पर आने वाले टाइम पे तो बदलेगा ही। जैसे कह रहे हैं हमारी मार्केट शिफ्टिंग वगैरह होगी, तो शिफ्टिंग के बाद जैसे ही बदलेगा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे मार्केट जैसे कहते हैं मेन रोड में आ जाएगी, आ ये जाएगी। तो 2016 से बात चल रही है कि बदल देंगे, मार्केट को शिफ्ट कर देंगे, अब तक तो नहीं हो पाया। आप उम्मीद अब है? उम्मीद तो देखो 2025 चढ़ा है तो सबको पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, हम भी तो पॉजिटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही मिलेगा। बाकी जो इतने टाइम से प्रोजेक्ट जो हमारा अटका हुआ है, हम आए तो पूरी उम्मीद है 2025 में निपट जाए, ठीक है ना। जैसा भी है, पर ऊपर वाला के हाथ है करने वाला, हम भी साथ दे ही रहे, 2025 में हो जाए, हो जाना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो है इस बार जो है कुछ बदलाव होगा, मार्केट को भी जो है इस बार उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को कि उनके लिए कुछ अच्छा होगा, और स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से कुछ काम हुए हैं उन कामों को वो जो है बेहतर तरीके से देख रहे हैं। साथ ही साथ जो है काम को देख रहे हैं कि काम जो है वो देहरादून के अंदर कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है, यही उम्मीद जो है लोग जता रहे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बेटे से करो बात, बेटे को बुला रहा हूँ मैं।
तो कुछ लोग हैं जो सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग खुलकर भी जो है सामने आ रहे हैं। निकाय चुनाव, जी नमस्कार। नमस्कार जी। निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव में कैसे देखते हैं, कौन से मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं, क्या है मन में इस बार कि किसको वोट देंगे और क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे रहने चाहिए? मुद्दे का तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, देखो हमें ना इस चीज़ की नॉलेज है, हम तो अपनी दुकान पे आवे, घर पे जावे। नेताओं ने कुछ करना नहीं है, जो मर्जी आ जाए, 2 दिन करेगा काम, बाकी के सारे दिन ऐश करें साले। अच्छा, ये जो इंदिरा मार्केट की बात होती है, इसकी शिफ्टिंग की बहुत लंबे समय से बात चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जो स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी के तहत बहुत काम जो है देहरादून के अंदर हो रहा है। लगता है तस्वीर चली काम, तस्वीर तो चेंज हुई है, स्मार्ट सिटी के तहत काम तो चल ही रहा है अभी भी, और इंदिरा मार्केट की शिफ्टिंग का ये है, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है 3-4 साल लग जाएंगे शिफ्टिंग में, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम। तो कुछ काम हुआ है यहाँ पे आपके मार्केट में? हाँ, मार्केट में नहीं, वो पीछे बैक साइड में जो लोकल बस अड्डा है वहाँ पे नई बिल्डिंग बन रही है दुकानों के लिए, काम चल रहा है पर थोड़ा स्लो है। तो जो काम है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन उम्मीद जो है वो अभी भी जो है जारी है कि इस बार जो है उम्मीद बन रही है कि लोग जता रहे हैं कि जब निकाय चुनाव में कोई नया आएगा तो वो बिल्कुल काम करेगा, और जो काम हो रहा है उस पर भी कुछ लोग संतुष्टि जताते नज़र आ रहे हैं। उसको लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? तरुण अरोड़ा। तरुण भैया, कैसे देखते हैं कि निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो आपको लगता है कि इस बार होने चाहिए, लोकल स्तर पर उस पर काम होना चाहिए? चुनाव के बारे में तो भी ऐसा कुछ वो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है कि कुछ काम जो है देहरादून में जो रह गया है वो होना चाहिए? कुछ तो लगता होगा जब घर से चलते होंगे, बहुत सी समस्या आती होगी। दे दिया, बस उन्होंने दे दिया। अपनी भी कोई ऐसी राय नहीं है, ऐसी कोई राय नहीं है, जो भी हो रहा देखा जाएगा। आप क्या देखते हैं? आपका नाम क्या है भाई? रविपाल है सर। कैसे देखते हैं जो काम की बात होती है, निकाय चुनाव आता है, तरह तरह के वादे होते हैं? आजकल तो काम ही मंदा है, ये सब मोबाइल खुले हैं ना तब से, जूडियो वूडियो, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट आजकल काम क्या कर रहे हो विकास के काम भी कर रहे हैं। विकास को कैसे देखते हैं जो काम हुआ है? सर? काम तो अभी तक अब सही है, बीजेपी के राज में काम सही चल रहा है, बस थोड़ा आजकल जो ये इनकम टैक्स वगैरह बढ़ा है ना, इसकी वजह से थोड़ा। सड़कें, पानी इनमें सुधार हुआ है? सड़कें भी बनी है सर। हाँ सड़कें बन, सुधार तो नहीं हुआ है, गड्ढे बहुत हैं। ये तो बनने हैं, पाइपलाइन डल लिया है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो ही रहा है सर। बट एक चीज़ देखिए, सड़कें बनती बाद में है, खुदाई पहले चालू हो जाती है। क्या कह रहे हैं? खुदाई पहले चालू हो जाती है, सड़कें बनती बाद में है, बाकी के काम बाद में याद आते हैं सरकार को। पहले सड़कें बन गई, उसके बाद याद आता है। फिर अगले दिन खुदाई नई सड़क पे। हमें तो ये समझ में ही नहीं आता कारण ये क्या जो है लोग इसको लेकर के काफ़ी बात कर रहे हैं खुलकर के निकाय चुनाव में जो है किस तरह से आगे मुद्दे रहने वाले हैं, और साथ ही जो पहले काम हुए हैं उन पर भी सवाल कुछ उठ रहे हैं। उसको लेकर के लोगों का कहना है कि सड़कें पहले बनती हैं, फिर गड्ढे खोद दिए जाते हैं, फिर नए काम की शुरुआत की जाती है, उसके बाद जो है काम किया जाता है। और जो है इस बार जो है अगर लोगों के मन की बात की जाए तो लोग जो है विकास के मुद्दों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो सरकार ने काम किया है उस पर भी जो है बातचीत कर रहे हैं खुलकर। कुछ लोग नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी सरकार काम कर रही है, और इस बार जो है सरकार के काम को देखकर या स्थानीय नेता को देखकर ही वो वोट करने जाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNI न्यूज़, देहरादून।